आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करता है तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? बोल रहा है, आदमी और लड़का एक साथ किसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। आदमी और लड़का दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करता है और काम में टोटल समय कितना लगा? 26 दिन का। यानी 26 दिन में 6 दिन सिर्फ आदमी काम किया। टोटल टाइम कितना लगा? 26 दिन का। 26 दिन में 6 दिन आदमी अकेले काम करता है, तो आदमी ने कितना दिन काम किया? 6 दिन। अब अकेले आदमी 6 दिन काम करता है, तो 26 में 6 दिन आदमी काम किया। इसका मतलब कि 20 दिन कौन काम किया? 20 दिन आदमी और लड़का दोनों मिलके काम करता है। जबकि आदमी और लड़का दोनों मिलकर पूरे काम को कितना दिन में कर लेगा? 24 दिन में। अब पूरा काम 24 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में काम का 1/24वां भाग कर लेगा। लेकिन दोनों ने मिलकर काम कितना दिन तक किया? 20 दिन। तो एक दिन में 1/24 काम, तो 20 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 20 गुना। अब इसको यदि हम लोग काट कर छोटा करेंगे तो 4 छक 24, 4 पच्चे 20, यानी कि 5/6 काम कौन किया? आदमी और लड़का मिलकर के 20 दिन में। 5/6 का मतलब हुआ 6 काम में 5 काम हो गया, तो शेष काम बचा कितना? तो शेष काम, टोटल काम यहाँ 6, तो 6 काम में 5 काम हो गया, तो 6 में से 5 को घटाएंगे 1, यानी शेष कितना काम बचा? 1/6। और इस बचे हुए काम को, यही हम लोग का अंतिम काम हुआ, तो इस अंतिम काम को यानी बचे हुए काम को कौन करता है? बोल रहा है अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करता है, तो 6 दिन में काम किया और काम बचा है कितना? 1/6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आदमी काम का 1/6 भाग, क्योंकि यही काम बचा हुआ है, और इस काम में आदमी को कितना समय लगा? 6 दिन का। यानी कि आदमी के द्वारा 1/6 काम में 6 दिन का समय लगता है। अब इस 6 को यहां से हटा करके इस साइड में लाएंगे, तो 6 ऊपर 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36। यानी कि आदमी अकेले इसी काम को कितने दिन में कर लेगा? 36 दिन में। और यही हम लोग का प्रश्न था। नहीं, यहाँ लड़का पूछ रहा है, आदमी नहीं। ये हम लोग का क्या आया? आदमी का। यानी कि आदमी इस काम को 36 दिन में खत्म कर सकता है। पूछ रहा है लड़के का, लड़का कितना दिन में करेगा? तो अब इसके बाद हम लोग टोटल काम मानेंगे। तो टोटल काम कहाँ से आएगा? आदमी और लड़का दोनों मिलकर 24 दिन में काम को खत्म कर सकता है, जबकि आदमी अकेले 36 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 24 और 36 का एलसीएम 72। अब क्षमता यानी इफिशियंसी ज्ञात करेंगे। तो आदमी और लड़का 24 दिन में 72 काम कर सकता है, तो एक दिन में 24 से 72 को भाग देंगे, तो 24 तिया 72। आदमी अकेले 36 दिन में 72 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 36 गुना 72। पूछ रहा है किसका? लड़का अकेले कितना दिन में करेगा? यानी कि लड़का का पहले क्षमता ज्ञात करेंगे, क्योंकि समय पूछ रहा है और समय बराबर होता है टोटल काम बटा जिसका पूछेगा उसका एक दिन का क्षमता। तो लड़का कितना दिन में करेगा ये पूछ रहा है, यानी लड़के के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा ये पहले निकालना होगा। तो आदमी और लड़का दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम,
जबकि आदमी अकेले एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो आदमी अकेले 2 काम, जबकि दोनों मिलके 3 काम, तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो लड़का का एक दिन का काम आ जाएगा। यानी लड़का एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1 काम। तो लड़का एक दिन में 1 काम कर सकता है और टोटल काम करना कितना है? 72 काम। तो समय कितना लग जाएगा? तो समय बराबर टोटल काम बटा लड़का का एक दिन में किया गया काम। तो लड़का एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम कर सकता है, तो बटा 1 भाग दे देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 72। यानी कि लड़का अकेले यदि इस काम को करे तो 72 दिन में काम को खत्म कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ही बी ने काम छोड़ दिया। तो ए और बी ने कितने दिन तक साथ में काम किया? ए 18 दिन, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ये हो गया हम लोग का टाइम। तो टोटल काम हुआ कितना? तो टोटल काम बराबर 18 और 15 का एलसीएम 90। अब इसके बाद हम लोग इसका एफिशिएंसी यानी क्षमता याद करेंगे। तो ए पूरे काम को 18 दिन में कर सकता है, तो 18 दिन में 90 काम, तो एक दिन में कितना? 18 से 90 को भाग देंगे, 18 पचे 90। बी 15 दिन में 90 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 से 90 को भाग देंगे, 15 छक्का 90। अब बोल रहा है उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। कितना दिन पहले काम समाप्त किया? काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 7 दिन पहले, यानी काम जैसे ही समाप्त होने वाला था उसके 7 दिन पहले ही बी ने काम छोड़ दिया। तो बी का एक दिन का काम 6, तो 7 दिन का काम 7 दूना 7 छक 42, 7 में 6 से 7 छक 42, यानी इस काम को बी ने छोड़ दिया। जितना काम बी छोड़ देगा उस काम को टोटल काम में पहले हम लोग जोड़ देंगे। 42 काम छोड़ा गया बी के द्वारा, तो 42 काम टोटल काम में ऐड करेंगे, तो 2 और 9 4 13। यानी अब हम लोग का फाइनली जो हो गया वो 132 काम टोटल कहलाएगा। यानी पूरा काम कितना कहलाएगा? 132। अब इस काम को कौन करता है? ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया? अब 132 काम को करने में ए और बी को कितना समय लगा? तो ए का कार्य क्षमता 5, बी का 6, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 5 11। यानी ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 11 काम कर सकता है। काम करना कितना है? 132 काम। तो टोटल समय कितना लग जाएगा? तो समय बराबर टोटल काम बटा ए और बी के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम, क्योंकि ए और बी का समय पूछ रहा है। ए और बी ने कितने दिन तक साथ में काम किया? 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, यहाँ बचा 2, 11 दूना 22, यानी 12 दिन में टोटल काम को खत्म करने में 12 दिन का समय लगा। 12 दिन में 7 दिन, क्या बोल रहा है? कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो 7 दिन पहले बी छोड़ दिया, यानी कि 7 दिन के अलावा बाकी दिन ए और बी ने मिलकर किया, तो बचा 5। इसका मतलब कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक साथ में काम किया। और ये पूछ रहा था कि ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया, तो ए और बी ने 5 दिन तक एक साथ काम किया। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है,
ए और बी एक काम को 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए किसी काम को 40 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में खत्म कर सकता है। वे कुछ दिन साथ में काम करते हैं, यानी कितना दिन साथ में काम किया नहीं मालूम, बी और उसके बाद बी काम छोड़ देता है। यदि बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, ए बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, तो ज्ञात करना है कि बी ने कितने दिनों तक काम किया। तो काम दोनों ने क्या किया था, वे कुछ दिन तक साथ में काम करते हैं, तो कितना दिन साथ में काम किया नहीं मालूम, लेकिन बोल रहा है कि बचा हुआ जो काम था वो ए 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ये हम लोग का टाइम हो गया। अब इसके बाद हम लोग टोटल काम ज्ञात करेंगे। तो 40 और 60 का एलसीएम आएगा 120, यानी टोटल काम कितना था, 120 काम। अब 120 काम था, इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे क्षमता यानी इफिशियंसी। एक 40 दिन में 120 काम कर सकता है, तो एक दिन में 40 दिया 120। बी 60 दिन में 120 काम कर सकता है, तो एक दिन में 6 दूना 12 यानी 60 गुना 120। ये ए का क्षमता, ये बी का क्षमता, यानी ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। बोल रहा है कि ए ने बचा हुआ काम 10 दिन में किया। अब दोनों ने मिलकर कितना किया, वे कुछ दिन साथ में काम करते, कुछ दिन यानी कितना दिन नहीं मालूम है। तो एक्यूरेट हम लोग को ये मालूम है कि ए बचा हुआ काम 10 दिन में करता है, यानी ये हम लोग निकाल लें कि ए ने 10 दिन में काम किया कितना। तो ए एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में 10 तिया 30 काम किया। तो ए ने 30 काम किया, तो बचा हुआ काम कितना था, इसके पहले जो काम हुआ वही दोनों मिलके किया, तो 30 काम को घटा देंगे, तो टोटल काम में से 30 काम को घटा दिए, आ गया 90 काम। यही 90 काम ए और बी ने मिलकर किया। 90 काम में ए और बी को मिलकर कितना समय लगा ये निकाल लेंगे हम लोग। तो ए एक दिन में 3 काम, बी 2 काम, दोनों मिल जाएगा, तो एक दिन में 5 काम कर सकता है, क्योंकि 3 और 2 5, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकता है। और दोनों ने साथ में काम किया कितना, 90 काम, क्योंकि 30 काम तो अकेले ए करता है 10 दिन में, तो 90 काम दोनों मिलके किया। तो 90 काम में ए और बी को कितना समय लगा, तो 90 काम में लगा समय बराबर काम बटा ए और बी के द्वारा ए और बी का क्षमता, तो 5 से भाग देंगे, 18 पचे 90, यानी कि 18 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया। 18 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया, जबकि अंतिम काम जो बचा था वो अकेले ए ने 10 दिन तक किया। हम लोग से पूछ रहा कि बी ने कितने दिनों तक काम किया। अब यहाँ तो 10 दिन अकेले ए किया, यानी इसमें तो बी है नहीं। अब 18 दिन में ए और बी मिलकर काम किया, यानी ए भी 18 दिन और बी भी 18 दिन। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 18 दिन तक काम किया। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है, तो काम पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। पिता पूरे काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि पुत्र उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, सन का 7 दिन। हम लोग का टाइमिंग, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 8 और 7 का एलसीएम, 8 7 56। अब इसके बाद इफिशियंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे हम लोग।
तो पिता यानी फादर 8 दिन में 56 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 8 से 56 को भाग देंगे, 7 काम, 8 7 56। अब बेटा 7 दिन में 56 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 7 से 56 को भाग देंगे, 7 8 56। अब बोल रहा है कि वे एक दिन छोड़कर काम करता है, यानी कि अब यहां हम लोग का क्या आया? बाप एक दिन में 7 काम कर सकता है और बेटा एक दिन में 8 काम कर सकता है। बोल रहा है एक एक दिन छोड़कर काम करता है, और काम स्टार्ट कौन करता है? पिता। अब यहाँ हम लोग देखे हैं कि यदि बाप एक दिन काम करे तो पहला दिन यदि बाप काम करता है तो 7 काम, फिर दूसरा दिन बेटा काम करता है 8 काम, तो एक दिन ये एक दिन ये 2 दिन, और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 8 7 15। क्योंकि जब बाप किया तो बेटा नहीं करेगा, अब दूसरे दिन बेटा करेगा तो बाप नहीं करेगा। बोला ना, वे एक एक दिन काम एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, यानी कि पहले बाप करेगा उसके बाद बेटा करेगा। तो बाप एक दिन में 7 काम, बेटा एक दिन में 8 काम। यहाँ एक दिन 2 दिन, यानी 2 दिन में 15 काम होगा। हम लोग को करना कितना है? 56 काम। अब एक दिन में 15 काम, ये 2 दिन में 15 काम, 2 दिन में 15 काम हुआ, तो 2 दिन में 15 काम, 56 काम करना है, तो 15 से 56 को भाग देंगे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर टोटल वर्क जितना करना है बटा एक दिन का काम करने का क्षमता। तो यहाँ तो एक दिन नहीं है, यहाँ एक एक दिन छोड़कर कर रहा है, तो 2 दिन में किया गया काम, तो 2 दिन में किया गया काम नहीं क्षमता, तो टोटल काम कितना है? 56। कार्य क्षमता 15, 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30, 15 से 45, 45 हो गया हम लोग का, 1 बचेगा और यहाँ 1, 11 बचेगा बटा 15। अब यहाँ 15 का मतलब हुआ कि 11 काम हम लोग का शेष बचा हुआ है, 3 दिन लग चुका, तो 3 दिन का मतलब यहाँ 2 है, 1 नहीं है, तो 3 का 2 गुना, 3 का 2 गुना। अगर 1 होता, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, ये 15 जो था वो 2 दिन का काम है, 1 दिन का नहीं, तो जो समय आएगा उसका हम लोग 2 गुना करेंगे, तो 3 गुना 2, यानी 6 दिन तक अभी हम लोग का समय लग चुका है। अब काम बचा हुआ कितना? 11 काम, यानी कि 45 काम तो हो गया, ये 11 काम बचा। अब 11 काम, 45 काम कितना बार में हुआ? 3 बार में, 15 तिया 45, यानी कि 3 बार में 45 हम लोग का आया, और ये 3 किसका गुना होगा? 2 का, क्योंकि 15 2 दिन का काम है, 1 दिन का नहीं, तो 3 दूना 6, अभी तक 6 दिन लग चुका है। अब बचा हुआ काम कितना है? 11 काम, तो 11 काम में अब फिर बाप करेगा, तो 11 काम को लिख सकते हैं हम लोग, 11 बराबर लिख सकते हैं 7 + 4। अब 11 को 7 + 4 लिखेंगे तो पहले बाप करेगा, यानी तो बाप एक दिन में 7 काम करता है। अब 7 इसलिए लिखा गया क्योंकि 11 काम बचा हुआ है और बाप एक दिन में 7 काम कर सकता है, तो पहले 7 लिख लिए, अब उसके बाद जो शेष बचा उसको लिख लिए। तो बाप एक दिन में 7 काम करेगा, यानी कि इस काम को करने में फिर 1 दिन लग जाएगा, तो फिर यहां हम लोग 1 जोड़ देंगे 1। अब उसके बाद काम कितना बचा? 4 काम, और बाप के बाद कौन करता है? बाप के बाद बेटा करता है, तो बेटा एक दिन में 4 काम करता, 8 काम करता है, तो 4 काम में कितना समय लगेगा? या फिर ऐसे बोले कि बेटा का एक दिन का काम करने का क्षमता 8 है, तो 4 काम में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर जितना काम करना है, तो काम कितना करना है? 4 काम, और बेटा का एक दिन का क्षमता कितना है? 8 काम करने का, तो क्षमता से हम लोग भाग देते हैं, तो 4 दूना 8, 1/2,
1/2 दिन, तो 6 और 1 7, 7 दिन यहाँ लगा और आधा दिन लगा बेटा को, तो प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 7.1/2 दिन। यानी कि पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? 7.1/2 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि डिस्ट्रॉयर इस दीवार को 50 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। डिस्ट्रॉयर का मतलब बिगाड़ने वाला। 50 घंटा में ये पूरे काम को बिगाड़ सकता है, जबकि बिल्डर 20 घंटा में पूरे दीवार को बना सकता है। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को एक ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया। यानी कि बिल्डर और डिस्ट्रॉयर यानी बनाने वाला और काम को बिगाड़ने वाला दोनों एक ही समय काम करना शुरू किया। और काम में कितना समय तक काम किया? 30 घंटे तक एक साथ काम किया। बोल रहा है 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। यानी कह सकते हैं कि बिल्डर और डिस्ट्रॉयर 30 घंटे तक दोनों साथ में काम किया और 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। तो दीवार का निर्माण करने में यानी दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो क्या बोल रहा है? बिल्डर 20 दिन में बना सकता है, तो बिल्डर दीवार को 20 दिन में बना सकता है, जबकि डिस्ट्रॉयर 50 घंटे में दीवार को ढा सकता है यानी ध्वस्त कर सकता है। तो डिस्ट्रॉयर 50 घंटे में दीवार को गिरा देगा। तो टोटल काम निकालेंगे हम लोग, तो 20 और 50 का एलसीएम 100, यानी टोटल काम कितना हो गया? 100 काम। अब एफिशिएंसी निकालेंगे यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो बिल्डर 20 घंटा में 100 काम कर सकता है, यानी 100 मीटर ऊंचा दीवार मान लेते हैं कि 100 मीटर ऊंचा दीवार बना सकता है। तो 20 घंटा में 100 मीटर दीवार बनाएगा, ये माना गया मीटर। 100 काम भी लेंगे हम लोग। 20 घंटा में 100 काम, तो 1 घंटा में कितना काम? तो 1 घंटा में 20 से 100 को भाग देंगे, तो 20 × 5 = 100। अब डिस्ट्रॉयर यानी बिगाड़ने वाला 50 घंटा में 100 काम को बिगाड़ सकता है, तो 1 घंटा में कितना काम बिगाड़ेगा? 50 से 100 को भाग देंगे, 50 × 100। अब ये है बनाने वाला और ये है बिगाड़ने वाला, यानी काम में कमी लाएगा। तो ये 1 दिन में 5 काम बनाता है और ये 1 दिन में 2 काम बिगाड़ देता है। या फिर ऐसे बोले कि ये 1 दिन में 5 दीवार बनाएगा, तो ये 1 दिन में 2 दीवार ढा देगा। दोनों मिलकर काम करेगा, तो ये 5 बनाएगा, ये 2 कम कर देगा। तो एक्यूरेट दीवार बनेगा कितना? 3 दीवार। अब 3 दीवार बनेगा। बोल क्या रहा है? दोनों मिलकर 30 घंटे तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर यदि 1 घंटा काम करें, यहाँ दिन नहीं है घंटा है, पहले दिन दे रहा था अभी घंटा है, यानी दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 घंटा में 3 दीवार बना सकता है। लेकिन काम कितना किया? 30 घंटा तक। तो 1 घंटा में 3 दीवार, तो 30 घंटा में कितना दीवार? 30 × 3 = 90। अब माने कितना थे हम लोग, यानी कितना आया था? टोटल 100। तो 100 में 90 दीवार अभी तक बन गया है, जिसमें समय हम लोग को कितना लगा? 30 घंटे का। बचा कितना? 100 में 90 बन गया, तो बचा कितना हम लोग का? 10 दीवार, यानी 10 काम बचा हुआ है। अब 30 दिन के बाद डिस्ट्रॉयर चला जाता है, तो डिस्ट्रॉयर चला जाता है यानी कि बिल्डर काम कर रहा है, तो बिल्डर को इस 10 दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा? तो बिल्डर 1 दिन में कितना दीवार बना सकता है? 5 दीवार। बनाना कितना दीवार है? क्योंकि बचा हुआ तो 10 है, तो 10 दीवार बनाना है, तो इस 10 दीवार में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर काम बटा जिसको बनाना है उसका 1 दिन का क्षमता। तो बिल्डर को बनाना है और बिल्डर 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 5 दीवार बना सकता है, तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, यानी 30 घंटा पहले लगा और 30 घंटा के बाद जो काम बचा उसमें 2 दिन का समय और लगा,
तो +2 टोटल कितना समय लग गया? 32 घंटे का। यानी कि दीवार का निर्माण करने में टोटल 32 घंटे का समय लगा।